हेलो। साथियों नमस्कार, टीचर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर अंबरीश और आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहेते संस्थान में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये लगातार लोग पूछते रहते हैं और मैं देख रहा हूं कि 2021 के बाद ये गलती लोग लगातार कर रहे हैं और इसके पहले यही एक ट्रेंड था तैयारी करने का। तो साथियों आज मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या होता है टीजीटी, पीजीटी, डी2+बी या बीपीएससी टीयर 4 या किसी भी तरह की अगर हिंदी की तैयारी आप करना चाहते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट की हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हो, उसका सही तरीका क्या है, कौन सा तरीका है जिससे आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके पहले आप सबको बता दूं कि साथियों यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी, ईएलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी जेडीसी के लिए, डी2+बी दिल्ली अधीनस्थ के टीजीटी पीजीटी के लिए, बीपीएससी टीयर 4 के लिए अथवा यूजीसी नेट के लिए हिंदी साहित्य से अगर कोर्स करना चाहते हैं, पहले प्रयास में चयन चाहते हैं, पूरा नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्विक रिवीजन, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा और समय सीमा के भीतर आपको पूरा पढ़ाया जाएगा और पहले प्रयास में आपका चयन सुनिश्चित होगा। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, हमारे बैचेस कैसे ले सकते हैं, केवल व्हाट्सएप करके हमारे नंबर पर आपको करना होगा व्हाट्सएप और हमारी टीम आपसे करेगी खुद संपर्क। तो साथियों आप जल्दी से हमारा नंबर नोट कर लें। नंबर है हमारा 96 28 95 92 37। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। निश्चित तौर पर यह एपिसोड आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगा क्योंकि ज्यादातर लोग ये गलती करते ही करते हैं। शुरू करें तो चलिए दिखाते हैं कि कौन सी गलती है वो आप करते हैं। देखिए साथियों, जब हिंदी की आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहली समस्या आपके सामने रहती है कि हमें चीजें याद नहीं होती हैं। आप यही कहते हैं कि हमें चीजें याद नहीं होती हैं। ठीक है, हमें याद नहीं होता और यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप सोचिए कि आपको प्रेमचंद की कहानियां याद करनी है तो प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं और सभी कहानियों को तो आप याद करने बैठेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और अब का जो ट्रेंड है उसमें हमें पहले से मालूम ही नहीं रहता कि कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमारे सामने ये एक बड़ी चुनौती रहती है कि हमें तैयारी करनी कैसी है और कैसे याद करें कि हमें भूले ही नहीं। आप मान लीजिए कोई ट्रिक बनाकर याद करते हैं तो वो ट्रिक थोड़े समय बाद भूल जाती है और फिर से जैसे कि तैसा हो जाता है। हम किस तरीके से तैयारी शुरू करें? देखिए, अगर आपने सीटेट किया है या आपने बीएड किया है तो निश्चित तौर पर आप जानते होंगे शिक्षण के लिए कि शिक्षण के लिए आपको बताया गया होगा कि कुछ चीजें हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है बतौर अध्येता। क्या क्या चीजें? जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आप अगर हिंदी साहित्य में अगर कहीं भी कोई भी कैरियर बनाना चाहते हैं और इनमें से एक भी चीज को आपने छोड़ दिया, एक भी चीज को आपने अपने पूरे फॉर्मेट से त्याग दिया, अलग कर दिया, तो आपका चयन मुश्किल हो सकता है। यानी कोई ऐसी चीज जो आप सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको चीजें सुनने के बाद याद होती हैं। बोलना, अगर आप बोल के नहीं पढ़ते हैं तब भी आप समस्या में हैं। और बोलना भी है और उसको पढ़ना भी है और लिखना भी है आपको। यानी आप प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अगर कोई आपको प्रेमचंद के विषय में कुछ बता दे तो आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कोई आपको बता रहा है, आपने उसे बोला और बोलकर आपको उसने लिख दिया और फिर आपने उसको पढ़ लिया, तब भी आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। तो आप अपना स्वमूल्यांकन करिए कि इन 4 चीजों में आप क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज नहीं कर रहे हैं तो आज से उसकी शुरुआत कर दें। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है
वो है आपका MCQ या PYQ। MCQ और PYQ लोग कहां करते हैं? टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, ऑनलाइन। लेकिन यहां से आपको फायदा होने वाला नहीं है जब तक आप MCQ और PYQ 3 घंटे के फॉर्मेट में OMR सीट पर नहीं करते हैं, तब भी आप बड़ी समस्या में हैं। यानी 2 से 3 प्रश्न आपके परीक्षा में आते हुए हर हाल में गलत ही होंगे अगर आप कम से कम 20 सेट OMR पर पेपर को सॉल्व नहीं करते। अब आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, DSSB हो, TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिस मोड में परीक्षा है, OMR मोड में है तो OMR मोड पर, ऑनलाइन मोड में है तो ऑनलाइन मोड पर। जितने घंटे की परीक्षा है, 2 घंटे 3 घंटे की, तो जिस मोड में है उसी मोड में आपको यह भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 काम आपने कर लिए। अब तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या आपके साथ है कि हमें शुरुआत कहां से करना चाहिए, तो आप में से 99% लोग, ध्यान रखिएगा, 99% लोग हिंदी पढ़ने की शुरुआत कहां से करते हैं? तो वो शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी से। ध्यान से रखिएगा इसे, वस्तुनिष्ठ हिंदी से पढ़ने की शुरुआत करते हैं, या कुछ लोग किसी का नोट्स पा जाते हैं, किसी अध्यापक का या किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स पा जाते हैं, या कोई गाइड पा जाते हैं और उसी से आप अपने पढ़ने की शुरुआत करते हैं। आपको मैं बहुत ईमानदारी से एक बात बता देना चाहता हूं कि जितने लोग भी इस तरह से अपनी तैयारी को शुरू करते हैं, उनमें से 99% लोग असफल रहते हैं। क्या रहते हैं? असफल रहते हैं, उनका चयन नहीं हो पाता। और 2021 के पैटर्न के बाद तो आज ये एकदम निश्चित है कि आप अगर इस पैटर्न पे अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो आपकी सफलता बहुत कम है, चांस, अवसर है कि मिल जाए। तो आप कहेंगे कि गुरुजी सही तरीका क्या है, तैयारी कहां से शुरू करें? तो तैयारी आपको शुरू करना है सबसे पहले, सबसे प्रथमतः आपको पाठ्यक्रम अपना याद करना होगा। यानी पहला चरण क्या है, प्रथम चरण क्या है आपका, कि आपको अपना पाठ्यक्रम जो है वो याद होना चाहिए। और पाठ्यक्रम को याद करने के लिए पाठ्यक्रम को कहीं लिखें और उसके बाद कम से कम 3 से 5 बार पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ें। तो सबसे पहला चरण है, यानी आपने क्या किया कि टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भर दिया, किसी का नोट्स लेके चले आए और फिर आपने गाइड खरीद लिया, और या तो कोई वस्तुनिष्ठ 2-3 किताबें खरीद ली और आपने तैयारी शुरू कर दी। नहीं, यहां से तैयारी नहीं शुरू होती। तैयारी शुरू होती है सबसे पहले कि जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं उसका पाठ्यक्रम आप तय करें। पाठ्यक्रम नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर एक मोटा पाठ्यक्रम उसका तैयार कर लें। अब आपने पाठ्यक्रम को लिख लिया, पाठ्यक्रम को याद कर लिया, 3 से 5 बार आपने पाठ्यक्रम को पढ़ लिया। अब आप सेकंड चरण में, दूसरे फेज में पहुंचेंगे। अब द्वितीय चरण की शुरुआत होती है। अब द्वितीय चरण की शुरुआत कैसे होती है? द्वितीय चरण में आपको क्या करना होता है, जो आपके पुराने पेपर हैं यानी PYQ हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो कम से कम, अगर परीक्षा 10 वर्ष हुई है तो पिछले 10 वर्ष के पेपर आपको देखने हैं। अगर उसमें पैटर्न चेंज हो गया है, मान लीजिए इसमें 7 साल का पुराना पैटर्न है, 7 साल का पुराना पैटर्न है और 3 साल का आपका नया पैटर्न है, तो आपको 10 साल का पैटर्न देखना है, लेकिन 3 साल वाले पैटर्न को ज्यादा महत्व देना है। तो उस 10 साल के PYQ को आपको करना क्या है? याद नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, केवल क्या करना है, उसका उत्तर देखकर, केवल उसका उत्तर देखकर उसको टिक कर देना है। केवल इतना ही करना है। आपको याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है, भूल जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं।
जितने 10 साल के पेपर हैं उनकी मुंह दिखाई करिए। जैसे दुल्हन आती है तो उसकी मुंह दिखाई करते हैं ना, वैसे इन 10 साल के पेपर का आपको मुंह दिखाई करना है। जैसे आपने इसकी मुंह दिखाई कर ली, अब आपका अगला चरण चालू होता है, तृतीय चरण चालू होता है। अब आपको तृतीय फेज में क्या करना है, तृतीय चरण में क्या करना है, जो आपने पीवाईक्यू देखा है उस पीवाईक्यू को, उसमें आप क्या करिए, पहले चरण के आधार पर, यानी जो आपने पाठ्यक्रम देखा था उस पाठ्यक्रम के आधार पर आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे। एक पेंसिल ले लीजिए और उससे क्या करिए, आप सारे प्रश्नों के सामने लिखिए कि पाठ्यक्रम के आधार पर यह प्रश्न किस टॉपिक से आया हुआ है। यानी आप यह देखिए कि पाठ्यक्रम के आधार पर क्या आप प्रश्नों को पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं, कि यह प्रश्न काव्यशास्त्र से है, यह प्रश्न नाटक से है, यह प्रश्न जो है वो रेखा चित्र से है, यह संस्मरण से है, यह रिपोर्टाज से है। यानी आप देखिए कि आलोचना से है कि कहां से प्रश्न आया हुआ है। आप पाठ्यक्रम के आधार पर उस टॉपिक को पहचान पा रहे कि नहीं पहचान पा रहे हैं, और उस टॉपिक का आप नाम लिखिए, हर एक प्रश्न के सामने नाम लिखिए, और यह आपका तृतीय चरण समाप्त हो जाता है। अब फिर आप कहां चलते हैं, आप चलते हैं चतुर्थ चरण में। कहां पहुंचते हैं साथियों, चतुर्थ चरण में पहुंचते हैं। और चतुर्थ चरण में पहुंचने के बाद आपको क्या करना होता है कि आप जो पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए थे उसमें से आप देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आए हुए हैं, कितना प्रश्न जो है वह किस चैप्टर से, किस पाठ से आया है, यह आपको देखना है। अब आपने ये अपने चारों चरण सफलतापूर्वक कर लिए। आप एक रफ लेंगे और उस रफ में अब अपने 5वें चरण की शुरुआत करेंगे। 5वां चरण आप कहां से शुरुआत करेंगे, 5वां चरण आपका शुरू होता है कि आपने पीवाईक्यू के आधार पर जो भी प्रश्न देखे थे, उनके सामने पेंसिल से लिखा था, उसमें आप लिखेंगे कि जो पुनरावृत्ति वाले प्रश्न हैं, यानी जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार आए हैं, उनके आधार पर आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट पाठ तैयार करेंगे कि ये ऐसे पाठ हैं जिनसे हर बार प्रश्न पूछा गया था। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बहुत सारे अध्यापकों ने बता दिया, जैसे आपने ही मुझे बता दिया है कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न अभी तक आए हुए हैं। लेकिन आप अपना एनालिसिस करेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं 5वें चरण में पहुंच के आप इंपॉर्टेंट पाठ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार करेंगे कि कौन से ऐसे लेशन हैं जिनसे लगातार प्रश्न पूछे गए, और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीटेड मोड पर आए हैं। ये आपने कहां पर किया, ये आपने 5वें चरण में जाके पूर्ण कर लिया। अब आपका 5वां चरण पूर्ण हो गया। अब साथियों आप 6वें चरण में आते हैं। अब आप 6वें चरण में आते हैं, और 6वें चरण में आप शुरुआत क्या करते हैं, 6वें चरण में आप किताबों से सहायता लेते हैं। किससे सहायता लेते हैं, किताबों से सहायता लेते हैं, या अपने गुरुजी से सहायता लेते हैं, या अपने मित्रों से सहायता लेते हैं, या फिर आप कहीं पर कोचिंग करते हैं। अब इसमें अगर आपको कहीं से भी सहायता मिल जाए, किसी से भी सहायता मिल जाए, आपके गुरुजी से मिल जाए, आपके मित्र से मिल जाए, किसी किताब से मिल जाए, या कोचिंग से सहायता मिल जाए, इनकी सहायता से अब आप क्या करेंगे, 6वें चरण में पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पाठ्यक्रम को आप पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, तो पाठ्यक्रम में जो भी पाठ्यक्रम में दिया है, यह हो गया आपका 7वां चरण। 7वां चरण हो गया। पूरे पाठ्यक्रम को आप कितनी बार पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिए, एक बार आप पढ़ेंगे पूरा, दूसरी बार आप क्या करेंगे, दूसरी बार क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। तीसरी बार क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, चैप्टर के आधार पर चैप्टर वाइज क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर वाइज क्या करेंगे आप, चैप्टर वाइज क्या करेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपने क्या किया, और फिर आप चौथे इसमें पार्ट में आएंगे, फिर क्या करेंगे, यहां पर आप अपना डाउट्स क्लियर करेंगे। क्या करेंगे, डाउट्स अपना क्लियर करेंगे। और फिर सबसे अंत में आप कहां आते हैं, सबसे अंत में आप कहां आते हैं,
आप अपने पांचवें बिंदु में आते हैं, पांचवें बिंदु में आते हैं और यहां पर आप क्या करते हैं, अपना नोट्स तैयार करते हैं, नोट्स तैयार करते हैं, ठीक है, नोट्स तैयार करते हैं। ये अपना आपका पूरा काम हो गया। अब सबसे अंत में आता है आपका आठवां चरण। कौन सा चरण आता है? आठवां चरण आता है और इस आठवें चरण में आपको क्या करना है, अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है, यानी अपना लघु या ट्रिकी नोट्स बनाना है, खुद का ट्रिकी नोट्स बनाना है आपको अपना। और इसके बाद आपका नौवां चरण आता है। क्या आता है? नौवां चरण आता है और इस नौवें चरण में आपको क्या करना है साथियों, अब यहां पर आपको पढ़ना है वस्तुनिष्ठ किताबें। क्या पढ़ना है? वस्तुनिष्ठ किताबों को पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पर आप वस्तुनिष्ठ किताबें पढ़ें और वस्तुनिष्ठ किताबों को पढ़ने के बाद हमारा चालू होता है 10वां चरण। कौन सा चरण चालू होता है? 10वां चरण चालू होता है और 10वें चरण में हमें क्या करना पड़ता है, चैप्टर वाइज पढ़ें। अब यहां मैं लिख दे रहा हूं, यानी कि चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है, चैप्टर वाइज क्या करना है, पढ़ना है और उसी चैप्टर का एमसीक्यू या पीवाईक्यू सॉल्व करना है। यानी चैप्टर का करना है, अभी पूरे सिलेबस का नहीं करना है। यानी आप वस्तुनिष्ठ से अपने नोट्स से उस चैप्टर को पढ़िए और उस चैप्टर से संबंधित ही एमसीक्यू या पीवाईक्यू आप करिए। अब इसके बाद आपका चालू होता है 11वां चरण। 11वां चरण, अब इस 11वें चरण में आपको क्या करना है, फुल फ्लेज आपको पेपर देना है। यानी आपको यहां पर क्या करना है, पेपर की मॉक ड्रिल करना है कि हमारा पेपर होने वाला है, तो बढ़िया से कुंडी मार लीजिए, 3 घंटे के लिए बैठ जाइए और इस 3 घंटे में आपको क्या करना है, 3 आवर के पीरियड में ओएमआर सीट पर आपको पेपर को सॉल्व करना है और इसमें आपके पूरे सिलेबस से प्रश्न होने चाहिए। यानी हर एक चैप्टर से प्रश्न होना चाहिए। 3 आवर के ओएमआर सीट पर, 2 आवर जितना भी आपका टाइम हो उस पर आपको ओएमआर सीट पर पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये सारा कुछ आपने कर लिया। अब क्या होगा कि अब निश्चित तौर पर आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन आप क्या करते हैं, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ किताबें शुरू करते हैं। तो 11 चरणों में आपकी तैयारी होती है, 11 चरणों में आपकी तैयारी होती है, लेकिन आप केवल एक चरण ही इसका फॉलो करते हैं। तो साथियों, बस इतना ही वीडियो था आज का। यही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि आप गलत तैयारी मत करें, सही ट्रैक पर तैयारी करें, क्योंकि 2021 का पैटर्न देख लीजिए, किसी भी परीक्षा का हो, वो सबसे अलग था और वस्तुनिष्ठ किताब केवल पढ़ के आपका चयन नहीं हो सकता है, ठीक है। यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो 9628959237 पर व्हाट्सएप करें, 959237 पर व्हाट्सएप करें और आपको पूरी सहायता करवाई जाएगी, पूरी सहायता की जाएगी। हमारे पास सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी, DSSB, रिकॉर्डेड और फुल कोर्सेज, लाइव कोर्सेज भी आपके लिए उपलब्ध हैं, जिसमें नोट्स भी दिया जाता है, टेस्ट सीरीज भी दी जाती है, चैप्टर वाइज रिवीजन भी करवाया जाता है, सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध होती हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी भी कोई समस्या, भ्रांति या कोई संशय रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।